मैं वेदिका राजपूत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। समझौता पर चाहिए सुप्रीम पावर न्यूज का आपसे मिलने में प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम पावर न्यूज के लिए आपकी आभारी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। मलाजखंड नगर पालिका सभी नगर पालिका वार्ड में ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन का कार्य चल रहा है और देखा जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा जो पाइपलाइन सभी वार्डों में डाली जा रही उसमें लापरवाही सामने देखने को मिल रही, जिससे यातायात बाधित हो रहा और कभी भी कोई बड़ी सड़क दुर्घटना या लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। कई बार नगर पालिका के कर्मचारियों राजस्व निरीक्षक भुवन कुमार कटरे को फोन पर बताए जाने पर भी सभी वार्डों के साइड शोल्डर नहीं भरे जा रहे। ऐसा ही एक गिट्टी से भरा हाईवा ट्रक वार्ड नंबर 4 के रोड साइड में धंस गया और बड़ी मशक्कत के बाद रात्रि के करीब 10 बजे उसे निकाला गया, जिससे दिन भर यातायात बाधित रहा और पानी की मेन पाइपलाइन भी टूट चुकी है, जिससे लोगों को पानी सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो रही। लेकिन आराम परस्त नगर पालिका के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। अब जनता को खुद समझना होगा कि किस तरह से नगर पालिका की लापरवाही से किसी भी दुर्घटना को आमद आने पर नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार होगा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मलाजखंड से सुभाष देसराज की रिपोर्ट। वहीं बालाघाट जिले के उकवा में भारतीय किसान संघ बालाघाट के जिला अध्यक्ष पूरी टीम के साथ पहुंचे समनापुर नाई टोला। बालाघाट जिले के जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद चावले के द्वारा गांव-गांव का भ्रमण करते हुए किसानों की समस्याओं को उठाते हुए शासन को अवगत कराते हुए भ्रमण करते नजर आ रहे। इसी तारतम्य में शनिवार की रात्रि लगभग 7 बजे यशवंत शरणागत भाजपा नेता के निवास स्थान पर पहुंचे और मुलाकात की। भाजपा नेता यशवंत शरणागत को किसानों के मुद्दे बताते हुए चर्चा की और कहा कि हमें मीडिया को यह सब बातें बताना है। यशवंत शरणागत भाजपा नेता के द्वारा तत्काल मीडिया स्थानीय संवाददाता अशोक राउत को बुलाया गया और पूरे भारत देश में हो रहे किसानों के ऊपर अत्याचार एवं किसानों की सुनवाई नहीं होने जैसे मुद्दे को रखते हुए मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा जा रहा उससे किसानों को लाभ नहीं होता, क्योंकि किसानों की लागत जो लगती है उस हिसाब से शासन हमें राशि नहीं देती। और भी आगे क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। जहाँ जहाँ ठेके हैं वहीं वो शराब बेचे, बाकी जगह ना बेचे और पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दे। ये भारतीय किसान संघ इस चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहता है। और बालाघाट जिला की जब बैठक हमारी 15 को होगी उसमें हम बाकायदा माननीय कलेक्टर जी को, एसपी साहब को हम इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि आपको इससे विषय पे ध्यान देना होगा। यदि जिला प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो उमा जी का जो अभी अभियान चला है मध्य प्रदेश में शराब मुक्त प्रदेश हमें बनाना है। भारतीय किसान संघ निश्चित उमा जी का इस समर्थन का प्रस्ताव करेगी और भारतीय किसान संघ एक एक गांव तक जाने के लिए तैयार है कि हमें मध्य प्रदेश को या बालाघाट जिले को कैसे सुदृढ़ होना चाहिए, इस पे हमारी चिंता है। आज पूरा जिला कोविड से परेशान है। जो आप 2 साल से जो बालाघाट जिले का जो नुकसान हुआ, जिसमें मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा पिटा हुआ है, उसका कोई माई बाप नहीं हो सकता। और वो आज हम देख रहे हैं जो हमारे सर्वे पे आ रहा है और जो आज जिले की जो हम दौरा कर रहे हैं, चाहे लांजी हो, किरणापुर हो, बैयर बिरसा हो, कटंगी हो। अभी धान खरीदी में जो बात आई सामने, बहुत विस्तार से इस पे चर्चा हुआ है कि धान खरीदी किसान पीछे रहता है किंतु कोचिया व्यापारियों को पहले पेमेंट दिया जाता है। लांजी अभी खैरलांजी से हमारे पास शिकायत प्राप्त हुआ और रसवाड़ा से शिकायत प्राप्त हुई, बिरसा से शिकायतें प्राप्त हुए। तो किसान जब तक सामने नहीं आएगा तो फिर किसान संघ के लिए ताकत तो जुटानी पड़ेगी किसानों के लिए। और इसी वहीं बालाघाट जिले के किरणापुर में ग्राम भौराटोला में पुरानी रंजिश को लेकर 65 वर्षीय बुजुर्ग पर किया प्राणघातक हमला। पुलिस थाना किरणापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सेवती के भौराटोला में शाम 7 बजे मीताराम खरे उम्र 40 वर्ष निवासी भौराटोला पुरानी रंजिश को लेकर समाज के मुखिया जगतराम पाचे उम्र 65 वर्ष निवासी भौराटोला पर
धारदार कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया। जगतराम पांचे गांव के तिलकचंद मात्रे के घर शादी में गया हुआ था। सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था कि मीताराम खरे अचानक आए और जगतराम पांचे पर धारदार कुल्हाड़ी से 2 बार हमला कर वहां से फरार हुआ। घायल जगतराम पांचे का इलाज एक निजी सहयोग हॉस्पिटल में गोंदिया में चल रहा है और इसकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही। थाने के प्रभारी एसआई सुरेंद्र उइके ने बताया कि आईपीसी के तहत पतासाजी कर आरोपी मीताराम खरे को गिरफ्तार कर धारा 294, 324, 307, 506 न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए किरनापुर से मदन मोहन पारासर की रिपोर्ट। अच्छा, ये जो भौराटोला में जो हत्याकांड हुआ जो उसमें क्या है सर पूरा मामला? इसमें मामला ये है कि वहाँ पे कोई तिलकचंद मात्रे के घर में शादी का कार्यक्रम था और वहीं पे जो मुर्तजा है जिसे चोट लगी है जगतराम पांचे, ये शादी में गया हुआ था और उसी गांव का जो आरोपी है मीताराम खरे, तो इसकी क्या है जगतराम से पुरानी रंजिश थी कोई सामाजिक बातों को लेकर। तो ये क्या है, इसी बात को लेकर वह शादी के कार्यक्रम में जगतराम पांचे बैठा हुआ था कुर्सी पर, तो ये गया सामने से कुल्हाड़ी लेकर और उसको गाली गलौज करते हुए उस पर कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पे हमला कर दिया। और ये जगतराम पांचे जो मुर्जर है, इसकी हालत अभी गंभीर है और ये वर्तमान में गोंदिया के सहयोग हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका उपचार हो रहा है। और इस पर आरोपी जो है मीताराम खरे, उसके विरुद्ध थाना किरनापुर में अपराध जो है 294, 324, 307, 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी की पतासाजी कर आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।